तो आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप सभी के लिए 33,000 शिक्षकों की नई भर्ती आप सभी के लिए होने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है आप सभी के लिए। तो बहुत जल्द 33,000 नए शिक्षकों की पोस्ट आप सभी के लिए जो है निकल कर आने वाला है। अगर 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए 2 वर्ष का, या फिर आपने डीएलएड किया हो, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है टेट एग्ज़ाम जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर जब तक आपका सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड नहीं होगा तब तक आप जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सीजी टेट में, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्जाम में जो है 60% मार्क्स लाना होता है। 60% यानी कि 150 में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो है 90 नंबर लाना होता है। वहीं यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको एग्जाम में 50% मार्क्स लाना रहता है, यानी कि आपको 150 में से 75 मार्क्स से 75 नंबर लाना होता है। इतने नंबर लाने पर ही आपका जो है सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। तो आप जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप सभी के लिए 33,000 नए शिक्षकों के पोस्ट भी निकल कर आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी वादे होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, उन सभी चीज़ों को फुलफिल करने का काम आप सभी के लिए जो है किए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 10 बड़े ऐलान है वो आप सभी के लिए जो है निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी के लिए विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है मैनिफेस्टो निकल कर आए थे, जिसमें सबसे पहले जो है सभी किसानों का, बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी का वादा आप लोगों से किए गए थे। तो वो भी आप सभी किसानों का, बैंकों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी का वादा जो है पूरा हो पाएगा। इसके अलावा जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को धान बोनस के जो चौथी किस्त की राशि है, 4th किस्त के पेमेंट है, वो भी मिलने वाला है। साथ में जो भी युवा साथी है जो बेरोजगार हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 12th कंप्लीट कर लिए रहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जो है जॉब का, पैसों का, इनकम का कोई सोर्सेस नहीं होता। तो ऐसे में जो है बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ भी आप सभी को मिल पाएगा। बेरोजगारी भत्ता की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है सभी युवाओं को प्रत्येक महीने जो है बेरोजगारी भत्ता में 2500 रुपये की राशि जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। हर महीने जो है सभी युवाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो एक साल में जो है 30,000 रुपये होता है। तो ये युवाओं के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि युवाओं के पास उतने पैसे नहीं होते, जिससे अगर उनको हर एक महीने 2500 रुपये दिए जा रहे हैं तो ये बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी महीने हो गए हैं जिसमें अभी तक युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता का पैसा नहीं मिला है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द जो है 3 महीनों का बेरोजगारी भत्ता योजना का पैसा एक साथ आपको मिल जाए। तो एक महीने में 2500, 3 महीने का 7,500, 7,500, 7,500 आप सभी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला है। तो विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी वादे आप लोगों के लिए किए जाते हैं, उन सभी वादों को फुलफिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ में जो है भूमिहीन कृषकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जो है निकल कर आया। तो भूमिहीन कृषकों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये सालाना ट्रांसफ़र करने के बाद जो है कहीं कहीं हम भूमिहीन कृषक जो है ऐसे कृषक होते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं होता, जिनके पास किसी भी प्रकार का 1 डिसमिल खेत नहीं होता, किसी भी प्रकार का 1 डिसमिल ज़मीन नहीं होता, उन्हें भूमिहीन कृषक कहा जाता है। तो भूमिहीन कृषकों के भी बैंक अकाउंट में हर एक महीने 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ें जो है देखने को मिल पाती हैं। तो भूमिहीन कृषकों के भी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की राशि आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ी चीज़ें अपने आप में जो है देखने को मिल पाती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। डेफिनेटली आप सभी के लिए जितने भी वादे किए जाते हैं उन सभी चीज़ों को पूरा करने का काम किए जाते हैं। बात करें बेरोजगारी भत्ता की, तो इसके लिए कैपेबल अप्लाई की बात करें तो जो भी युवा 12th पास आउट है, 12वीं पास है, इसके अलावा जो है आपके पास जो है 2 साल का, प्रीवियस ईयर का 2 साल का जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए।
अगर आपका 2 साल का रोजगार पंजीयन हो चुका है पूर्ण रूप से, तो आप जो है इसके लिए कैपेबल हैं, आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत जल्द हम सभी के लिए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, जिसमें छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन का वैकेंसीज होने वाला है। छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदर के 300 पोस्ट जो है निकल कर आने वाला है। तो इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो 12वीं पास होना चाहिए, प्लस 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स होना चाहिए। 1 ईयर्स के 1 साल के कंप्यूटर्स के कोर्स में यदि आपने ITI कोपा किया हो, या फिर आपने जो है DCA किया हो, या फिर आपने PGDCA किया हो, या फिर आपने BCA अगर आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस किया हो, क्या कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हो, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है हॉस्टल वार्डन एग्जाम्स में 150 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। 1/4 जो है माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिल पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है हॉस्टल वार्डन में जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 50 में से छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए, हॉस्टल वार्डन बनने के लिए 50 में से कम आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपका 50 में से 25 नंबर आ जाता है तो ही आप हॉस्टल वार्डन बन पाएंगे। अगर 24 नंबर भी आ जाता है, 20 या 24 मार्क्स आता है, फिर भी आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको 50% मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है, तो इसकी तैयारी करने के लिए आप जो है कंप्यूटर का जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय का बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर्स क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, MS ऑफिस क्या है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा। CG करंट अफेयर्स की बात करें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को जब तक आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास वर्ग का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ अर्जुना क्लासेस का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। साथ में इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आप जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए जो है बुक ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है, तो इन सभी से तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। वही काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स से जो है वीक है, तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक से प्रिपरेशंस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। बेहतर देन बेस्ट। वहीं काफ़ी लोग होते हैं जो मैथ्स को तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो रीजनिंग होता है तार्किक वाला अंगणित, वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल दिया रहता है। सो आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। थैंक यू सो मच आपका।